नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल पर। तो चलो चलते हैं एक और कहानी की तरफ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। ज़िंदगी एक किताब है। ज़िंदगी एक ऐसी किताब है जिसका कोई निश्चय पाठ्यक्रम नहीं होता। कोई गुरु हमें शुरू से अंत तक नहीं सिखाता कि कब क्या करना है, लेकिन हर दिन हर अनुभव हमें एक नया सबक पढ़ा जाता है। कभी ये सबक मुस्कान के साथ आता है, कभी आंसुओं के साथ और कभी गहरी खामोशी में। मनुष्य का असली विकास इसी में है कि वह इन सबकों को पहचाने, उनसे सीखें और आगे बढ़े। अब हम चलते हैं उन 10 सबसे महत्वपूर्ण सबकों की ओर जो हर इंसान को अपने जीवन में किसी न किसी रूप में सीखने ही पड़ते हैं। सबक नंबर 1, सबसे कीमती धन है। समय बीतने के बाद कभी वापस नहीं आता। पैसा, नाम, शोहरत सब दोबारा कमाए जा सकते हैं, लेकिन एक बार बीता हुआ समय फिर हाथ नहीं आता। एक गांव का लड़का अर्जुन हमेशा सोचता था कि अभी तो बहुत समय है, कल पढ़ लूँगा, कल मेहनत करूँगा। धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ती गई, लेकिन उसकी आदत नहीं बदली। उसके दोस्त जो समय की कदर करते थे वह अच्छे मुकाम पर पहुंच गए। अर्जुन को तब समझ आया कि सबसे बड़ा नुकसान उसने पैसों का नहीं बल्कि समय का किया है। समय वही है जो हमें सफलता तक पहुंचाता है। हमें इससे यही सीख मिलती है, हर दिन का पूरा उपयोग करें, समय को खर्च मत करें, निवेश करें। एक एक घंटा आपके सपनों को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। सबक नंबर 2, असफलता ही सफलता की जननी है। जो गिरता नहीं वह उठना भी नहीं सीखता। असफलता हमें वही सिखाती है जो सफलता कभी नहीं सिखा सकती। थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करते समय हजारों बार असफलता झेली। उनसे किसी ने पूछा, आपको कैसा लगता है आप 1000 बार असफल हुए? एडिसन ने जवाब दिया, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। यही सोच को इंसान को महान बनाती है। हमें इससे ये सीखने को मिलता है, असफलता को अंत मत मानिए, उसे नया आरंभ समझिए। जो लोग हार मान लेते हैं वही असली असफल होते हैं। हर असफलता एक अनुभव है जो हमें अगले प्रयास के लिए और मजबूत बनाती है। सबक नंबर 3, रिश्ते दौलत से बड़े होते हैं। पैसा सब कुछ खरीद सकता है, पर सच्चा प्यार, अपनापन और रिश्तों की गर्माहट नहीं। राजेश शहर में बड़ा व्यापारी बन गया। उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन परिवार और पुराने दोस्त उससे दूर हो गए क्योंकि उसने हमेशा पैसे को प्राथमिकता दी। एक दिन वह बीमार पड़ा, अस्पताल में अकेला था। उस समय उसे एहसास हुआ कि असली सुख तो परिवार और रिश्तों में है जिन्हें उसने खो दिया। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? समय रहते अपनों को समय दीजिए। पैसों से ज़्यादा कीमती रिश्ते होते हैं। अकेली सफलता रिश्तों के बिना अधूरी है। सबक नंबर 4, ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। ईमानदार इंसान शायद तुरंत अमीर ना बने, लेकिन उसका दिल हमेशा अमीर होता है। गांव का एक दुकानदार अपने ग्राहकों को कभी धोखा नहीं देता था। लोग कहते थे, ये तो बड़ा बेवकूफ़ है, ज़्यादा मुनाफा नहीं कमा पाएगा। लेकिन सालों बाद वही दुकानदार सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। जब भी गांव में किसी पर भरोसा करना होता, लोग उसी के पास जाते। इससे हमें यही सीखने को मिलता है, ईमानदारी से नाम और इज्जत कमाई जाती है, धोखा देकर कमाया धन टिकता नहीं। ईमानदारी इंसान को भीतरी शांति देती है। सबक नंबर 5, कठिनाइयाँ हमें मजबूत बनाती हैं। ज़िंदगी कभी आसान नहीं होती। कठिनाइयाँ हमें तोड़ती नहीं बल्कि हमारी असली ताकत जगाती हैं। एक बांस का बीज कई साल तक मिट्टी के अंदर रहता है। लोग सोचते हैं ये कभी उगेगा ही नहीं, लेकिन जब ये निकलता है
तो देखते ही देखते ऊंचाई पर चला जाता है। इसी तरह इंसान की कठिनाइयाँ भी हमें भीतर से मजबूत करती हैं, ताकि जब समय आए तो हम तेज़ी से आगे बढ़ सकें। इससे हमें ये सीखने को मिलता है, कठिनाई एक परीक्षा है। अगर संघर्ष नहीं होगा तो चमक भी नहीं होगी। हर दर्द हमें कुछ नया सिखाता है। सबक नंबर 6, खुद की कदर करना सीखो। अगर आप खुद की कदर नहीं करेंगे तो और कोई भी नहीं करेगा। रीमा हमेशा दूसरों को खुश करने में लगी रहती थी। उसने अपने सपने, अपनी खुशी सब कुर्बान कर दी। एक दिन उसे एहसास हुआ कि लोग उसकी कदर इसलिए नहीं करते क्योंकि वह खुद अपनी अहमियत को नहीं समझती। जब उसने खुद से प्यार करना शुरू किया तो लोग भी उसका सम्मान करने लगे। तो हमें ये रीमा से यही सीखना चाहिए, उसकी तरफ देख कर कि हमें अपने खुद की कदर खुद करनी चाहिए, फिर दूसरे हमारी कदर करेंगे। इससे यही सीखने को मिलता है, खुद पर विश्वास रखें, अपनी सीमाएं तय करें, हर किसी को हाँ ना कहकर ना कहना भी सीखें। सबक नंबर 7, सीखना कभी मत छोड़ो। दुनिया का सबसे बड़ा विद्यार्थी वही है जो कभी सीखना बंद नहीं करता। दोस्तों, हमें हर उम्र में किताबें पढ़नी चाहिए, कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। जो काम हमें नहीं आता हमें वो भी सीखना ज़रूरी है। सीखने में शर्म नहीं करनी चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती तो उसको सीखें, शर्माए मत। एक बुजुर्ग व्यक्ति हर रोज़ नई किताबें पढ़ते थे। किसी ने पूछा, आप इतनी उम्र में क्यों पढ़ते हैं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती। अगर सीखना छोड़ दिया तो जीना भी छोड़ दिया। और हमें उनको देख के यही हमें सीखने को मिलता है कि किसी भी उम्र में कुछ भी सीखा जा सकता है। हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालो। अनुभव और ज्ञान सबसे बड़ी पूंजी है। ये पूंजी आपसे कोई छीन नहीं सकता, कोई चुरा नहीं सकता। सीखना इंसान को जिंदा रखता है और जब तक हम लोग सीखते रहेंगे तो समझिए हम लोग जिंदा हैं। सबक नंबर 8, कृतज्ञता सबसे बड़ी खुशी है। जो हमारे पास है उसकी कदर करना ही असली सुख है। ये नहीं है कि अगर किसी के पास गाड़ी बंगला है तो हम उससे देखकर अपने आप को नीचा समझें या दुखी हों। हमें किसी से शिकायत हो कि भगवान तूने हमें ये नहीं दिया, उसको ये दे दिया। अपनी मेहनत से कमाई हुई हर चीज़ से हमें खुशी मिलनी चाहिए। सुनील हमेशा शिकायत करता था, मेरे पास गाड़ी नहीं, बड़ा घर नहीं। एक दिन उसने सड़क पर भिखारी को देखा जिसके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। तब उसे एहसास हुआ कि वह कितना सुखी है। अगर यही चीज़ भिखारी वो सुनील को देखकर दुखी होता रहेगा तो वो कोई कभी भी सुखी नहीं रहेगा। तो हमें अपने से नीचे को देखकर हमें खुश रहना चाहिए कि हम बहुत सुखी हैं। इससे हमें यही सीख मिलती है, शिकायत करने से दुख बढ़ता है, आभार से सुख। कृतज्ञता हमें सकारात्मकता बनाती है, जो है काफ़ी है अगर हम उसकी कदर करें। अगर हम उसकी कदर नहीं करेंगे तो हमें कभी भी खुशी या सुख हमें नहीं मिलेगा ज़िंदगी में। तो जो है उसी में अपनी ज़िंदगी में सुखी रहना सीखें और दूसरों को भी खुश रखें। सबक नंबर 9, धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। हमें कोई भी काम करना है बहुत धैर्य से करना चाहिए, जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। धैर्य से काम करने में काम अच्छा होता है, हर किसी के मन को भाता है। जल्दबाजी में काम हम लोग अपना ही काम बिगाड़ लेते हैं। जल्दबाजी में काम किए हुए कभी सफल नहीं होते। जल्दबाजी में इंसान अक्सर गलत फैसले लेता है। धैर्य ही हमें सही समय का इंतज़ार करना सिखाता है। अगर कोई भी हमें फैसला लेना है तो धैर्य से लें तो हमें हमारा फैसला सही होगा। अगर हम लोग जल्दबाजी में कोई फैसला लेंगे तो उसका नुकसान हमें ही उठाना पड़ेगा। एक किसान ने जल्दी से फसल काटने की कोशिश की। नतीजा ये हुआ कि अनाज पका रह गया और उसे नुकसान उठाना पड़ा।
जबकि जो किसान धैर्य से इंतज़ार करता है वही अच्छी फसल पाता है। तो हमें किसान को देख के हमें यही सीख मिलती है कि हमें जो भी काम करना है धैर्य से करना है। जल्दबाजी में काम किया हुआ काम हमेशा गलत होता है। अगर हम लोग सोच विचार करके कुछ अच्छा करके काम करेंगे तो उसका नतीजा भी अच्छा निकलेगा। जल्दबाजी में काम किए गए काम का नतीजा भी गलत ही निकलता है। तो इससे हमें यही सीख मिलती है, धैर्य का मतलब हार मानना नहीं होता, बल्कि सही समय तक टिके रहना होता है। बड़ी सफलता तुरंत नहीं मिलती, समय लगता है, उसका हमें इंतज़ार करना चाहिए। धैर्य इंसान के चरित्र को भी निखारता है। तो हमें यही है, ये कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपनी असली ज़िंदगी में भी धैर्य से ही काम लेना चाहिए। हर किसी को अपने धैर्य से काम लेना चाहिए। सबक नंबर 10, प्यार और दयालुता ही असली विरासत है। अंत में लोग ये नहीं पूछते कि आपके पास कितना पैसा था, बल्कि ये कि आपने कितने दिलों को छुआ। एक शिक्षक ने अपना पूरा जीवन बच्चों को पढ़ाने में लगा दिया। उसके पास ना बड़ी गाड़ी थी, ना महल जैसा घर, लेकिन जब वह दुनिया से गए तो पूरा गांव रो रहा था। इसका मतलब तो यही है कि वो सबसे प्यार से रहते थे और सबको अच्छे से समझाते थे, पढ़ाते थे, उनके दिल में प्रेम भागती थी। तो तभी तो उनको सब अच्छे से प्यार करते थे, उनको याद करते थे, उनके जाने पर सब रो रहे थे। ये उनकी दयालुता और प्रेम की विरासत थी। इससे हमें यही सीख मिलती है, प्यार बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं। दयालुता का असर पीढ़ियों तक ही रहता है। चाहे आप बहुत सारी पीढ़ियां हो जाए आपकी, तो हर कोई आपको याद रखेगा। आपकी सबसे बड़ी पहचान आपके अच्छे कर्म होते हैं। अगर हम दुष्कर्म करेंगे तो हमें कोई याद नहीं रखेगा। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें हर कोई याद रखेगा। ज़िंदगी हमें हर रोज़ कुछ ना कुछ सिखाती है। अगर हम इन 10 सबकों को अपना लें, समय की कदर, असफलता से सीख, रिश्तों को प्राथमिकता, ईमानदारी, कठिनाइयों का सामना, खुद की कदर, सीखते रहना, कृतज्ञता, धैर्य और प्यार, तो हमारी ज़िंदगी न सिर्फ आसान होगी बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाएगी। दोस्तों, ज़िंदगी में गिरना बुरा नहीं होता। बुरा तब होता है जब हम उठने की कोशिश ही छोड़ देते हैं। थॉमस एडिसन की तरह हर असफलता को एक नया सबक समझो, ना कि अपनी हार। याद रखो, सफल वही होता है जो आखिरी कोशिश तक हार नहीं मानता। अगर आपको ये कहानी प्रेरणा देती है तो इसे शेयर करें और लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। किसी को उठने की हिम्मत दें, क्योंकि हर गिरावट के बाद ही नई उड़ान की शुरुआत होती है। दोस्तों, ये आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करें और लाइक भी किया करें।